हेलो। तो आज हम लोग जुड़े हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड। आज तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना। अब पढ़ने का समय नहीं है, बस रिवीजन करने का समय है और आपको एग्जाम देने जाना है, क्योंकि 7 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। आपका इंग्लिश का पेपर 7 फरवरी को है, तो आप लोग इंग्लिश का पेपर देने जाइए। आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। उससे पहले हम लोग इंग्लिश से कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि मतलब कैसे हम लोग इंग्लिश का पेपर लिखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस वे में आता है। तो आप लोग को सब चीज पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, क्योंकि वहां जाने से पहले, वहां जाने पर हिचकिचाहट ना हो कि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्योंकि बस अब कुछ दिन के बाद लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे। आप कितना मेहनत किए हैं इसको कोई नहीं देखेगा, बस आपकी रिजल्ट देखी जाती है। तो इसलिए अभी जितना मेहनत करना है, रात भर जगना है, दिन भर पढ़ना है, पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में आपसे कम मेहनत किया हुआ बच्चा भी अगर अच्छा रिजल्ट लेके आ जाता है तो उसकी मेहनत ज्यादा बताई जाएगी और आपकी कम। इसलिए बस मेहनत कीजिए। तो हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट के कॉपी मिलता है। सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए में आपका रहता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में रहता है सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और उससे पहले ऑब्जेक्टिव रखने से पहले आपको नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कोड, सेंटर रोल नंबर, ये सब अगर भरना होगा, और सबको हम लोगों को ओएमआर करना होता है, सबको ओएमआर करना होता है। तो ओएमआर सीट के लिए बस एक कलर का पेन लेके जाइएगा, या तो ब्लू यूज कीजिएगा या तो ब्लू। ओएमआर सीट पे 2 कलर का पेन अगर यूज करते हैं आप, तो वो आपके रिजल्ट को खारिज कर देता है। वो आपकी ओएमआर पेपर को मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए ओएमआर सीट पे 1 कलर का पेन, और ओएमआर सीट बहुत अच्छे से रंगिएगा। लिखने वाले में थोड़ी गलती हो जाए चलेगी, लेकिन ओएमआर सीट बहुत अच्छे से रंगिएगा। और ऑब्जेक्टिव में जैसा कि आप लोग को पता है कि 40 नंबर का बुक से देता है और 60 मार्क्स का ग्रामर से। तो ज्यादा फोकस आप लोगों का, हर लोग का बुक पे रहता है। तो बुक से कम कोशिश कीजिएगा कि बुक से 35 क्वेश्चन हम सही करें। कम से कम 35 क्वेश्चन बुक से सही करें ऑब्जेक्टिव का, और 15 जो बचा उसको ग्रामर। और ग्रामर में भी आसान आसान पॉइंट से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि स्पेल्ड वर्ड, उसके बाद नाउन पहचानना, प्रोनाउन पहचानना, और पूछता है आपको एडजेक्टिव, वॉइस, नरेशन। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उस क्वेश्चन को टच कीजिएगा ग्रामर से। ज्यादा भास्ट में नहीं जाना है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन जो ग्रामर में आएगा उसको टच कीजिएगा, और बाकी बुक का क्वेश्चन को। तो इतना तो रहा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का बात। और ऑब्जेक्टिव आपको अब कोई भी कितना भी कहे कि हम यहां से लड़ा देंगे वहां से, तो जितना हम लोग गेस करवा चुके हैं पहले वही पढ़िए। आज हम पढ़ा दे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आपने जो पहले पढ़ा है वही आपके एग्जाम में काम आएगा। आज हम बोले, हम भी यूट्यूब पे आके बोले कि नहीं, हम जो करवा रहे हैं आज पढ़ लो कल एग्जाम में दे दो, तो नहीं। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा पावर होता है। एक स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा पावर होता है सेल्फ स्टडी। तो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि लोग कितना भी बोलते हैं कि हम करवा देंगे, हम लड़वा देंगे। अरे जब हम YouTube पे बस वीडियो खोल के बैठे रहेंगे, उसको देख रहे हैं,
और खुद से पढ़ ही नहीं रहे तो क्या क्या याद होगा? कुछ नहीं, बस वो आपका आई विजुअलाइज कर रहा है उस चीज को, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन वही हमारा आई जब विजुअल भी करता है और माउथ स्पीक भी करता है तो दोनों साथ में वर्क करता है, और साथ में कोग्निटिव प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन, तो अटेंड रहता है वहां पे, क्योंकि वहां पे बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और यहाँ पे तो मोबाइल पे चालू कर दिए कुछ और भी काम करे, तो नहीं, अब मोबाइल को छोड़िए, अब अपने बुक से सेल्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी आपका सबसे बड़ा पावर होने वाला है, तो ये कीजिए। बाकी आगे हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं कि सेक्शन बी में क्या करना होगा। जैसा कि रहा सेक्शन बी, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी का सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला आया। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या रहता है, पैराग्राफ राइटिंग। पहला तो ऐसे लिख देंगे, पहला क्वेश्चन नंबर पहला, उसके बाद आप कॉमा दे देते हैं। अब दूसरा तीसरा, 4 ऑप्शन रहता है, 4 में किसी एक को बनाना। तो मान लीजिए हमको तीसरा आ रहा है, तो तीसरा यहाँ पे नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ अंडरलाइन करके और फिर क्या लिखेंगे, आंसर। इतना को ब्लैक पेन से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन हम छोड़ेंगे, कम से कम 2 लाइन, पेज भी भरना चाहिए और अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए। उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद हम लोग हेडिंग देंगे। मान लीजिए आया है आपका क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यानी कि एआई पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हो गया, तो इसको अब क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग दे देंगे। हो गया। अब यहां से 1 लाइन छोड़ के हम सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इसका क्या इंट्रोडक्शन है, यानी कि ये क्या बताना चाहता है, ये जो है ये क्वेश्चन आपको क्या बताना चाहता है, ये सबसे बारे में हम इंट्रोडक्ट करेंगे। एआई से हम अपने जिसके वो भी दिखाना चाहता है मतलब इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद ये 1 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना चालू करेंगे कि ये जो भी लिखना है आपको, वो हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जहां इंट्रोडक्शन खत्म होता है फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और क्या देंगे, बॉडी, बॉडी लिखेंगे, यानी उसके बारे में पूरा विस्तृत करेंगे, या फिर डिस्क्राइब लिख देंगे, डिस्क्रिप्टिव। तो ये हो गया, ये तो दोनों पॉइंट हो गया, आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद लास्ट में एक वर्ड लिखना है, इसको लिख दिए, फिर 1 लाइन छोड़ के क्या, कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अगर पॉइंट वाइज आप बांट के लिखते हैं तो आपसे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है और अच्छा नंबर देता है। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आता है कि कैसे हम लोग, यहां तो पहले लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 3 ऑप्शन रहता है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी यही आता है। मान लीजिए तीसरा का एक्सप्लेनेशन, कोई एक लाइन दे दिया है चैप्टर का, पहले ही लाइन हम बोले थे कि VVI है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर का ये भी देता है, तो VVI लाइन्स देता है। और उसमें क्या करेगा कि मान लीजिए ये पहला लाइन आपको दे दिया, अब उसके लाइन बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय ए फेमस फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। मान लीजिए यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग अपना लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जामिनर पे इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर कभी भी लिखिएगा तो बीच में, मान लीजिए अब क्वेश्चन 3 में आ गया, क्या आता है, शॉर्ट वाला मान लीजिए, ये तो शॉर्ट में 10 रहता है, 5 के आंसर, तो पहला लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहला का ANS यहाँ लिख देंगे। हो गया। तो अब लिख दिए, मान लीजिए यहां तक उसका लिखा है, फिर दूसरे ब्लू से लिख दिए, मान लीजिए लिख दिए। उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के मान लीजिए तीसरा का आ रहा है, तीसरा का आंसर, फिर इसको 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा का आंसर। तो इतना अच्छे से अगर आप लिखिएगा
तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और पढ़े होंगे तो ये नहीं कि कुछ भी छाप दिए, एडमिट कार्ड का उठा के छाप दिए, कुछ छाप दिए तो नहीं। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिखिए और खुद से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत बनिए, खुद से करिए। और जो जो हम लोगों ने पहले करवा चुका है गेस, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ताकि आपकी रिजल्ट देखकर सब लोग खुश हो जाए। तो आप लोग इस तरह से अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा, ब्लैक से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर, और ऑब्जेक्टिव के लिए एक पेन। इतना फॉलो कीजिएगा और लाइन छोड़ छोड़ के अच्छे से जो डिस्क्राइब करना होगा डील कीजिएगा, तो बहुत अच्छा नंबर आपके एग्जाम में आने वाला है। और अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो इस तरह से अपने एग्जाम में लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।